आज हमारे भारत देश में टीवी चैनल्स की कोई कमी नहीं है, परंतु एक समय वो भी था जब सिर्फ टेलीविजन में एक ही चैनल आया करता था। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घंटे के लिए शैक्षणिक और विकासात्मक कार्यक्रमों के रूप में किया गया था। तब उसको टेलीविजन इंडिया का नाम दे दिया गया था, जो बाद में 1975 में बदलकर दूरदर्शन हो गया। यह नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि लोगों के लिए टीवी का मतलब सिर्फ दूरदर्शन होता था। 1972 में कृषि दर्शन शो शुरू किया गया था दूरदर्शन पर, जो आज भी कृषि दर्शन चैनल पर चला आ रहा है। 1972 ही वह साल था जब टेलीविजन दिल्ली से बॉम्बे और फिर अमृतसर पहुंचा। हैरानी की बात तो ये थी कि इंडिया के सिर्फ 7 सिटी में ही टेलीविजन सर्विस थी और दूरदर्शन इकलौता टेलीविजन प्रोवाइडर था। जिसके बाद 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को अलग करके दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग डायरेक्टर जनरल को सौंप दिया गया। इसके बाद 1982 में दूरदर्शन इंडिया का नेशनल ब्रॉडकास्टर बन गया। तो चलिए आपको बतलाते हैं कि किस तरह दूरदर्शन ने उड़ान भरनी शुरू कर दी। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मेरा नाम है भुवनेश और आप देख रहे हैं राइज एंड फॉल ऑफ दूरदर्शन। 1982 से 1992 दूरदर्शन पहले एजुकेशनल कंटेंट और कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रम दिखाया करता था। नेशनल ब्रॉडकास्ट बनने के बाद इसमें इंडिपेंडेंस डे स्पीच बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी दिखाने के अलावा 1982 के एशियन गेम्स को भी दिखाया गया। दूरदर्शन यहीं पर नहीं रुका, दूरदर्शन अपने चैनल्स की गिनती बढ़ाने लगा। 9 अगस्त 1984 को इसने अपना दूसरा चैनल शुरू किया, जिसका नाम रखा गया DD2 और दूरदर्शन को DD1 कहा जाने लगा था। यही वह साल था जब दूरदर्शन पर पहला टीवी शो हम लोग चलाया गया, जो 7 जुलाई 1984 को पहली बार टीवी पर दिखाया गया था। इसी शो की कामयाबी के बूते प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर ने डीडी पर शो की लाइनें लगा दी, जिससे डीडी को भारत एक खोज, महाभारत, रामायण, मिर्जा गालिब, विक्रम और वेताल, तेनाली रामन, फौजी, सर्कस, दादा दादी की कहानियाँ जैसे शो मिल पाए। रामायण उस दौर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी ड्रामा था, जिसे उस दौर में एक ही जगह पर पूरा मोहल्ला देखा करता था, क्योंकि उस दौर में टीवी हर घर में मौजूद नहीं थे। समय था 1992 का, जब दूरदर्शन कामयाबी की रेस में बहुत आगे निकल चुका था। 1991 की लिबरलाइजेशन पॉलिसी के चलते 1992 में इंडिया में एंट्री हुई प्राइवेट चैनल्स की, जिसमें जीटीवी ने पहले ही साल में टक्कर दे दी DD1 को और कंपटीशन में डीडी को पछाड़ दिया। परंतु इसी दौरान डीडी ने चंद्रकांता, अलिफ लैला, चाणक्य जैसे नाटकों के बदौलत अपने सभी कॉम्पिटिटर को पछाड़कर सबसे ऊपर निकल गया। लेकिन 1995 में डीडी के कदम फिर लड़खड़ाने लगे, जब 1995 में एंट्री हुई डीडी मेट्रो, जीटीवी, होम टीवी, स्टार प्लस, सोनी टीवी जैसे चैनल्स की। डीडी उस दौर में न्यूज प्रोवाइड करवाने वाला एकमात्र चैनल था। वहीं ये प्राइवेट चैनल अपने ड्रामा शोज पर फोकस कर रहे थे, जिससे ये चैनल एक बार फिर से डीडी से आगे निकल गए। परंतु 1997 में डीडी की डूबती नैया को बचाया शक्तिमान शो ने। यह उस समय का सबसे ज्यादा लोकप्रिय शो था। शक्तिमान और आप बीती जैसे शोज भी डीडी को कुछ ही साल बचा पाए, क्योंकि 2000 में एंट्री हुई सहारा टीवी और सब टीवी, जो डीडी से बेहतर कंटेंट देने लगे, जिससे डीडी का व्यूअरशिप सब की ओर शिफ्ट हो गया और इस बार डीडी को बचाने वाला कोई नहीं था। इसलिए 2003 में डीडी ने डीडी मेट्रो को डीडी न्यूज में बदल दिया और DD1 पर मेहर, मिस इंडिया और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसे शोज शुरू कर दिए, जो उस समय के ब्लॉकबस्टर रहे। और 2005 में डीडी के ये है हवाएं शो ने सभी प्राइवेट चैनल को पछाड़कर फिर से डीडी को टॉप पर ले आया। उस वर्ष ये है हवाएं बेस्ट टीवी सीरियल ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया, जिसे देखकर लोगों को लगने लगा कि दूरदर्शन का कल और भी बेहतर होने वाला है। यहीं से शुरू होती है दूरदर्शन के डूबने की कहानी। 2010 से 2020 में ऐसा क्या हो गया कि हाईएस्ट टीवी रेटिंग की उड़ान भरने वाला डीडी 2020 में बंद होने के कगार पर खड़ा हुआ। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका सबसे बड़ा रीजन था कंपटीशन। जहां दूसरे प्राइवेट टीवी चैनल बेहतर कंटेंट दे रहे थे, वहीं डीडी के पास कुछ चुनिंदा टीवी सीरियल ही बचे थे। जैसे 2010 में एकता कपूर का पवित्र बंधन और संजय लीला बंसाली का सरस्वती चंद्र जैसे कुछ ही टीवी सीरियल बचे थे। पर डीडी ने अभी भी हार नहीं मानी। वो जानता था
कि 1960 से जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है, इसे इतनी आसानी से बुलाया नहीं जा सकता, जिससे डीडी ने 2013 में 4 से 7 बजे तक होने वाले रीजनल टेलीकास्ट को रोकने के साथ साथ रात को एयर होने वाले न्यूज टेलीकास्ट को भी रोक दिया। जिससे हुआ ये कि डीडी को एक्स्ट्रा प्राइम टाइम मिलने लगा, जिससे डीडी ने और नए टीवी प्रोग्राम जैसे गोरा भारत की शान, संजीव कपूर स्पेशल, शेफ की रसोई जैसे प्रोग्राम लॉन्च किए। 2014 में डीडी को नए टाइटल देश का अपना चैनल से रिलॉन्च किया गया। अब डीडी पर नए नए टीवी शो चलाए जाने लगे, जिससे इस चैनल की टीआरपी बढ़ने की बजाय और घट गई। व्यूअर की घटती गिनती कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहां दूसरे चैनल क्वालिटी कंटेंट दे रहे थे, वहीं डीडी अपने पुअर कंटेंट से और भी डाउन जा रहा था। इसके बाद फाइनली 2020 में डीडी की डूबती नैया को बचाया लॉकडाउन ने, जब रामायण और महाभारत जैसे पुराने शोज को फिर से चलाया गया, जिससे डीडी की व्यूअरशिप में 68% की वृद्धि हुई। डीडी के व्यूअर जहां 2019 में 10.8 बिलियन थे, जो 2020 में 18.1 बिलियन हो गए। ये डीडी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ दूरदर्शन सुप्रिया साहू के मुताबिक प्रसार भारती की सीईओ और दूरदर्शन के हेड साथ में काम कर रहे हैं, ताकि वो दूरदर्शन को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाए, ताकि ये चैनल फिर से मेन स्ट्रीम में आ सके। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में ऐसा पॉसिबल हो सकेगा? जहां आज के दौर में नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जमाना है, वहां पर क्या दूरदर्शन खुद को खड़ा रख सकेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मेरी तो दूरदर्शन से बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हैं, और जब भी मैं दूरदर्शन देखता हूं, तो मेरी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। और क्या आपकी भी कोई दूरदर्शन से पुरानी यादें हैं? कमेंट करके बताएं। और दूरदर्शन पर आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा था? और कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।